नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद प्रतापगढ़ के चांदतारा में आयोजित हुई मजलिस की बैठक। इसरार अहमद की अध्यक्षता और तौफीक अंसारी के संचालन में हुई बैठक। AIM की बैठक में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पूर्वांचल उपाध्यक्ष इसरार अहमद ने बोला, NDA और इंडिया दोनों गठबंधन पर हमला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने लामबंद होने की अपील। पलहे की तरह जुल्म जास्ती के खिलाफ आवाज उठाएगी AIM इसरार अहमद। उन्होंने कहा, 1992 से कर रहा हूँ आवाम की राजनीति। दोनों गठबंधन के लोग मुस्लिमों को समझते हैं मजबूर। बैठक में पूर्वांचल महासचिव सलीम अंसारी, जाहिद अली बब्बे, जफरुल हसन, एडवोकेट सलीम मोहम्मद, अब्दुल्ला अंसारी, मौलाना हबीब, हाफिज करीम, फिरोज अहमद, बबलू नैयर, कदीर आदि लोग रहे मौजूद। और फिर से उसी हैसियत पे पहुंचाया जाए जिस हैसियत पे प्रतापगढ़ में थी। तो आपको नए सिरे से पुरानी बातों को भुला करके फिर से संगठित होने और अपनी इत्तेहाद बनाने की जरूरत है। आज जब यहाँ प्रोग्राम का समय दिया गया, तमाम लोग जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे, सीनियर लोग रहे, उसके बावजूद भी अपने यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर से चल करके, एक पैर टूटा हुआ उसमें प्लास्टर लगा हुआ है, मौलाना हबीब साहब यहाँ पे आके मौजूद हुए। और कब मौजूद हुए? 11 बजे दिए हुए समय पे मौजूद हुए। ये डिवोशन है, आदमी का डिवोशन है पार्टी के लिए कि आदमी पार्टी के लिए खड़ा है और समय पे खड़ा है। न सिर्फ अकेले आए बल्कि अपने साथ 4-6 लोगों को, 7 लोगों को लेकर के आए। अगर आप पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे और पार्टी के लिए सीरियस है और ये समझते हैं कि प्रतापगढ़ में ये संगठन इन लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा था, उस तरह लड़े, तो आपको चाहिए कि आप पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करें और जिम्मेदार कार्यकर्ता की हैसियत से काम करें। इसरार की कोई हैसियत नहीं है, मौलाना हबीब की अकेले कोई हैसियत नहीं है। हैसियत तब है जब आप संगठित हो और आपके साथ संगठन है। जब तक आप जमीन से संगठन नहीं तैयार करोगे और ऐसे लोग जिनके दिमाग में यह बात हो कि हम मुसलमानों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मुसलमानों के सियासी सशक्तिकरण के लिए अपने आप को वक्फ कर देना चाहते हैं, ऐसे लोगों की एक जमात इकट्ठा होनी चाहिए, वो चाहे 10 ही लोग। अगर हम ऐसे लोगों की जमात बनाने में कामयाब नहीं हुए तो प्रतापगढ़ में हम अपने सियासी हक और हुकूक की हिफाजत में कामयाब नहीं होंगे। इसी प्रतापगढ़ में चंद दिनों पहले मैं लगभग यहाँ से माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले 2002 के आसपास से यहाँ से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। हालांकि मैं 92 से लगातार मुस्लिम पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन प्रतापगढ़ में माइनॉरिटी के बैनर तले 2002 के आसपास एक्टिव हुआ। जिस समय मैं माइनॉरिटी बैनर के साथ मेहनत करना मैंने शुरू किया, उस समय तक प्रतापगढ़ में बावजूद कि बड़े बड़े मुसलमान नेता थे, बड़े बड़े मुसलमान वकला हजरात थे, लेकिन जब मुसलमानों की कोई समस्या आती थी, जब कोई समस्या किसी मुसलमानों के साथ जुल्म होता था, उस बात को लेकर जब मैं कचहरी आता था तो लोग क्या कहते थे? सब लोगों को इकट्ठा करता था, तब वो कहते थे, नहीं भाई ऐसा करिए कि कुछ लोगों को और बुला लीजिए। किसको बुला लीजिए? बाबू साहब बुला लीजिए। किसको बुला लीजिए? पंडित जी बुला लीजिए। तब वो जाते थे अधिकारियों के अपनी बात रखने, तब वो अधिकारियों के ऑफिस में, जिलाधिकारी के ऑफिस में, SP के ऑफिस में घुसते थे और अपनी बात उस आदमी से रखवाते थे जो जिसको बुलाते थे। ये चलन प्रतापगढ़ में बहुत समय से चला आ रहा था। मैंने लोगों से कहा कि आप बड़े वकील हैं, आप बड़े नेता भी हैं, अगर आप लोग सियासत में भी हैं, कचहरी में बड़े प्रैक्टिशनर, अच्छे वकील हैं, अपनी बात, अपने समाज की बात खुद नहीं रख सकते तो हमारा साथ मत दीजिए। अगर आपके ये बूता है कि आप अपने समाज की लड़ाई अपने मुंह से लड़ सकते हो तो हमारे साथ रहिए, वरना हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। नतीजा ये हुआ कि प्रतापगढ़ में कुछ नौजवानों की एक ऐसी टीम खड़ी हुई जिसने ये नहीं देखा कि हम किसके सामने लड़ाई के लिए खड़े हैं, जिसके मध्य मुकाबिल हम खड़े हैं उसकी सियासी हैसियत क्या है, इसको कभी नहीं देखा। हाँ, हमारे साथ जुल्म हुआ है तो हम जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, इस बात को देखा और प्रतापगढ़ में एक सियासी ताकत बन करके तैयार हुई।
उस सियासी ताकत का प्रतापगढ़ में जानी गई और लोगों ने उसका साथ भी दिया, उस पर भरोसा भी किया। लोग कहते हैं कि 22 के इलेक्शन में, जो अभी 22 का इलेक्शन हुआ, लोगों ने साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं, पूरे प्रदेश में, न सिर्फ प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा सीट पर, पूरे प्रदेश में मुसलमान समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में और भाजपा को हराने में लगा हुआ था। और ये वो मुहिम थी जिसने पूरे प्रदेश में मुसलमानों का लगभग 85% वोट समाजवादी की तरफ डाइवर्ट किया। इस मुहिम के तहत प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा सीट पे भी मुसलमानों का वोट डाइवर्ट हुआ। उसके बावजूद भी आपने अपने उस झंडे के नीचे लगभग 7,000 वोट इकट्ठा किया। ये बड़ी कामयाबी है। उत्तर प्रदेश की किसी भी छोटी जमात के पास इतना वोट नहीं इकट्ठा हो पाया। तो ऐसा नहीं है कि इस इलेक्शन में वोट कम मिलने से हालात बदल जाते हैं। हेमंत बहुगुणा उत्तर प्रदेश के कई वर्तमान मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अमिताभ बच्चन से 1,90,000 वोट से हार गए थे। वोटों की हार और जीत मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आज भी प्रतापगढ़ में आपकी एक सियासी हैसियत है। जो हैसियत प्रतापगढ़ में आपको हासिल है, वो हैसियत बावजूद कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा है इलाहाबाद में, आपसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनके पास नहीं है। आपसे ज्यादा आबादी सुल्तानपुर में मुसलमानों की है और वहां के लोग भी आपसे ज्यादा मालदार हैं, उनके पास भी वो सियासी हैसियत नहीं है। क्यों? प्रतापगढ़ में कुछ लोग हैं जो मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म पर हर मुद्दे पर लड़ने की ताकत रखते हैं और लड़ते रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज प्रतापगढ़ में मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा। और इस जुल्म को अगर आप रोकना चाहते हैं तो इस लड़ाई को कंधा देना पड़ेगा, इसमें सहयोग करना पड़ेगा। यहां कोई नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, हर आदमी एक बराबर हैसियत रखता है। वो कौम जिसके हक हकूक लूटे जा रहे हैं, जिसकी इज्जत महफूज नहीं है, ऐसी कौम जब तक मुत्तहिद नहीं होगी तब तक अपने हक और हुकूक की हिफाजत नहीं कर पाएगी। अगर आप अपने हक और हुकूक की हिफाजत करना चाहते हैं तो आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। यह आपकी सियासी मजबूरी। आज बहैसियत मुख्य विपक्ष पार्टी दिल्ली में कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी है और मुसलमानों के ऊपर हो रहे किसी जुल्म पर कांग्रेस के अगुआ राहुल गांधी मुंह नहीं खोलते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी मुख्य विपक्ष पार्टी है, लेकिन मुसलमानों पे हो रहे किसी जुल्म पर समाजवादी के अगुआ के मुंह में जबान नहीं होती। वोट तो चाहिए मुसलमानों को। अभी आपने देखा कि बिहार में एक गठबंधन बनाया गया। उस गठबंधन में ये समझते हैं समाजवादी के पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग या वो तमाम दल जो उस गठबंधन में शामिल है, वो ये समझते हैं कि मुसलमान लावारिस है, यतीम है, उसका वोट तो हमको मिलना ही मिलना है। भाजपा के विपक्ष में उसका वोट तो हमको मिलना ही मिलना है। ये उनकी सोच को आप बदल सकते हैं। आपकी आबादी उत्तर प्रदेश में 22% है और 22% आबादी वोट जिसके पास होंगे उसकी सियासी हैसियत होगी। इन दोनों गठबंधन के पास 22% वोट एक मुश्त इकट्ठा होने नहीं जा रहे हैं। अगर अपने आप ताकत का एहसास कराना चाहते हो तो आप अपने झंडे के नीचे, अपने बैनर के नीचे अपने वोटों को मुत्तहिद करिए। आप दिखाएंगे कि ये लोग जो आपको अछूत समझ रहे हैं, सियासी अछूत समझ रहे हैं और आपके वोटों को डाका डाल करके हुकूमत में आना चाहते हैं, उनको उनकी औकात दिखा देने की जरूरत है। जो आपके बात नहीं कर सकता, आपकी लड़ाई मंच पे नहीं लड़ सकता, जो आपके लिए बोल नहीं सकता, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने से बेहतर है कि आप अपने घरों में रहें। आप अपना झंडा लीजिए, अपनी ताकत बनाइए। अपनी सियासी ताकत जब तक आपकी नहीं होगी, आपके हक और हुकूक महफूज नहीं होंगे। ये किराए के लोग जो अपने आप को मुसलमानों से जोड़ने की हैसियत नहीं रखते, ये गठबंधन के लोग जो नया गठबंधन बना है, इस गठबंधन के लोग अपने मुंह से मुसलमानों की बात करने की हैसियत नहीं रखते। अपने गठबंधन में किसी मुसलमान नेता को जोड़ना नहीं चाहते, किसी मुसलमान सियासी चेहरे को जोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे गठबंधन के साथ